एट्रियल फिब्रिलेशन कई तरह से प्रेजेंट कर सकता है। पेशेंट्स को बहुत बार महसूस होता है कि उनकी धड़कन तेज हो गई है या इरेगुलर हो गई है, वो खुद महसूस करने लगते हैं। धड़कन तेज होने से कई बार हार्ट की पंपिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तो सांस फूलने लगता है। तो बहुत सारे पेशेंट इस वजह से आते हैं कि उनको एकदम से सांस की प्रॉब्लम हो गई है। और तीसरा जो एट्रियल फिब्रिलेशन का मेन प्रेजेंटेशन या सिम्टम हो सकता है वो ये कि जैसे मैंने आपको बताया, एट्रियल फिब्रिलेशन में अपर चेम्बर्स ब्लड को पंप करना बंद कर देते हैं, तो ब्लड रुकने लगता है और क्लॉट बनने का रिस्क होता है। ये क्लॉट हार्ट से निकल के कहीं पे भी जा सकता है, ये ब्रेन में जा सकता है, ये लेग की आर्टरी में जा सकता है और किसी भी हिस्से में जा सकता है। जिस भी हिस्से में क्लॉट जाएगा उसको डैमेज करेगा। तो बहुत सारे पेशेंट्स को एट्रियल फिब्रिलेशन उस समय पता लगता है जब उनको स्ट्रोक हो जाता है या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें शरीर की कोई धमनी अचानक से बंद हो जाती है और फिर पता लगता है कि ये एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ था, फिर हार्ट में क्लॉट बना और उसकी वजह से हुआ। तो इस तरह से एट्रियल फिब्रिलेशन पता लगता है। इसको डायग्नोज करने का तरीका बहुत आसान है, हमें सिर्फ एक ईसीजी करना होता है और ईसीजी से कंडीशन पता लग जाती है। जब एट्रियल फिब्रिलेशन को हम डायग्नोज कर लेते हैं तो उसके बाद हम बहुत सारे और टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि एट्रियल फिब्रिलेशन क्यों होगा। हार्ट अटैक को डायग्नोज करने के लिए उसमें पेशेंट्स को सिम्टम्स बहुत तरीके के हो सकते हैं। सबसे कॉमन है छाती में दबाव होना, अचानक से सांस फूलना, पसीना आना, बेचैनी होना, ऐसा लगना कि किसी ने दम घोट दिया है। ये कॉमन सिम्टम्स हैं। उसको डायग्नोज करने के लिए हम ईसीजी करते हैं। जिस समय पेशेंट को हार्ट अटैक हो रहा होता है उस समय ईसीजी में डेफिनेटली चेंजेस आते हैं। फिर कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं जो हमें बता सकते हैं कि हार्ट अटैक हो रहा है। और हार्ट अटैक जब कंफर्म हो जाता है ईसीजी से, ब्लड टेस्ट से, तो फिर हम और टेस्ट करके ये चेक करते हैं कि हार्ट अटैक क्यों हुआ, जिनमें सबसे मुख्य है कोरोनरी एंजियोग्राफी, जिसमें हम ब्लॉकेजेस देखते हैं। तीसरी कंडीशन है कार्डियक अरेस्ट। उसका सिम्टम तो ये है कि हार्ट ने ब्लड को पंप करना बंद कर दिया तो एकदम से जो भी पेशेंट है वो कोलैप्स कर जाएगा और बेहोश हो जाएगा। उस समय हमें कोई और टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम पेशेंट के पास जाके देखें तो पता लगता है कि ना धड़कन चल रही है और सांस भी रुक गई है, तो उससे हमको पता लगता है कि कार्डियक अरेस्ट हुआ है।